नमस्कार दोस्तों। राजस्थान विधानसभा में जो गतिरोध सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच बना है वह समाप्त होने की जगह बढ़ता हुआ लग रहा है। दरअसल कांग्रेस ने जहां इस मामले को लेकर मंत्री से माफी मंगवाने की बात को लेकर अब अपना पूरा ध्यान फोकस कर दिया है और एक तरह से सदन का पूरा बहिष्कार करने के साथ ही सड़क पर संग्राम आगे बढ़ा दिया है। और इसी के तहत कांग्रेस के तमाम विधायक, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम नेता, आज विधानसभा के गेट पर धरना लगाकर बैठे। और दूसरी ओर सदन में भी घटनाक्रम जो हुआ वह बड़ा अलग हटके हुआ। और उस घटनाक्रम में जहां कांग्रेस विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नकाल के दौरान खुद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूछे, क्योंकि प्रश्न सदन की प्रॉपर्टी हो जाते हैं। ऐसे में उनके प्रश्न पूछे विधानसभा अध्यक्ष ने और उनका उत्तर मंत्रियों ने दिया। लेकिन इससे भी अलग हटकर दो घटनाक्रम हुए और उन घटनाक्रमों में सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बात कही, उन्होंने कही कि मुझे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि हमारे अध्यक्ष तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, काम की बात नहीं सुनेंगे। इसी के साथ क्या गोविंद सिंह डोटासरा गाजर मूली है जिसे कोई काट कर खा जाएगा, यह बात गोविंद सिंह डोटासरा ने कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विधानसभा अध्यक्ष के व्यवहार को लेकर कहा कि उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। वे अगर एक पार्टी के बारे में सोचेंगे तो कैसे चलेगा, उन्हें बड़ा दिल रखना चाहिए। लेकिन आश्चर्य होता है कि विधानसभा अध्यक्ष इस तरह से ईगो बनाकर बैठे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारों में कह दिया कि मंत्री सदन में जवाब नहीं दे पा रहे और कई बार विधानसभा अध्यक्ष को उन्हें बचाना पड़ता है और इस कारण नहीं चाहती सरकार की सदन चले और यही कारण है कि यह गतिरोध बना हुआ है। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच एक और घटनाक्रम हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सदन में भावुक हो गए और कहा कि मैं 5 बार निर्वाचित होकर आया हूं, ऐसी स्थिति मैंने कभी नहीं देखी। अगर मैं इस पद पर आया हूं तो यह सब कुछ सुनने के लिए नहीं आया हूं। और वे भावुक हो गए। भावुक होते हुए उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा और कहा कि वे सदन के सदस्य बनकर आने लायक नहीं है, विधायक बनकर आने लायक भी नहीं है, लेकिन इसका फैसला सदन में नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं सदन पर छोड़ता हूं इस सारे मामले को लेकर। क्या लगा कि आप सत्ता पक्ष को बचा रहे हो, ये मेरे तो दोनों ओर से, लेकिन मैं आज अपने आत्मा के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। समझौते में वार्ता उन्होंने भंग की और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी पारिक वहां थे। आप में से वो तो कहते हैं गीता पे हाथ रख के कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी वो इस तरह का बाहर अभी भी टीवी पे जिस तरह का अपना शब्दों का उपयोग करें, विरोध होता है, मैं सहमत नहीं होता, असहमत हूं, विरोध होता है, ये सब भाषा, लेकिन सदन के लिए और अध्यक्ष के लिए, आसन के लिए आज भी जिन शब्दों का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसे वातावरण में कोई बात होना कितना उचित होगा, यह आप सदन तय करें, उसे मैं तय नहीं करूंगा। अब इसलिए इन अपशब्दों के लिए मैं आपसे आखिर में एक ही निवेदन करूंगा, आप सब मेरे व्यक्तिगत नहीं, आसन का सम्मान रहे, यहां की परंपराएं जिंदा रहें, यहां की मर्यादाएं बने और यहां की जो नियम है उसका पालन हो। इसके लिए आप लोगों ने मुझे इस आसन पे बैठाया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, एक कॉलेज में पढ़ाता था, कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन मुझे आपने पहुंचाया। ऐसे शब्द सुनने के लिए तो मैं आसन पे नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना हूं। इसलिए अब आप लोगों पे छोड़ता हूं कि यह इस पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन करे, लेकिन इस पे कठोरतम विचार करके, ठीक है विरोध होते हैं, अल्टीमेटली बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत का भी आधार क्या हो, किस बातों पे हो, तो यह सब कैसे समाधान हो,
इस पर आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है कि सदन के आसन की मर्यादा रखने के लिए और सदन की मर्यादा रखने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं और आप सब लोग भी उसके प्रति कटिबद्ध रहें। इतनी बात कहते हुए अपनी बात पता करता हूं। कुल मिलाकर जो जितनी भी बयानबाजी हुई, चाहे वह गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से हो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हो और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी जो कुछ कहा, वह तमाम चीजें इशारा कर रही हैं कि सदन में जो गतिरोध बना है वह अभी समाप्त होने की स्थिति नहीं आ रही है। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक यह गतिरोध बना हुआ है और गोविंद सिंह डोटासरा का स्पष्ट तौर पे कहना है कि सार्वजनिक तौर पर सदन में मेरे माफी मांगने की कोई बात नहीं हुई थी और मंत्री को पहले माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मंत्री ने वह टिप्पणी अमर्यादित की थी। और यह बात संसदीय कार्य मंत्री के सामने जब बैठक हुई थी विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में तब तय हुआ था, लेकिन मंत्री माफी नहीं मांग रहे। जब तक मंत्री माफी नहीं मांगते हैं तब तक कांग्रेस के 66 विधायक सदन का बहिष्कार करेंगे और सड़क पर संघर्ष करेंगे। दरअसल दादी शब्द को लेकर चला यह गतिरोध लगातार 5-6 दिन से चला आ रहा है और इसको लेकर कांग्रेस ने पहले जहां जिला स्तर पर पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम करे थे, वहीं एक दिन पहले विधानसभा घेराव का कार्यक्रम भी रखा था। और इधर आज से कांग्रेस विधायकों ने सदन में तो नहीं लेकिन सदन का बहिष्कार करके सड़क पर संघर्ष शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस का सड़क पर संघर्ष तो 4 दिन से चल रहा है, लेकिन अब यह संघर्ष नया रूप ले चुका है। दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा के जो बयान आए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बयान आए और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने भावुक होकर जिस तरह से बातें कही, उससे ऐसा स्पष्ट लग रहा है कि फिलहाल सदन में बना यह गतिरोध बहुत आसानी से टूटता नजर नहीं आ रहा है। अब दरअसल लड़ाई ये ईगो की बन चुकी है ऐसा लगता है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बयान में भी इसी बात को इंगित किया। दरअसल सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बात कही वह काफी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मुझसे कहा कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, वे काम की बात नहीं सुनेंगे। और इसी के साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा कोई गाजर मूली है जो कोई काट के खा लेगा। यह बयान बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यह गतिरोध किस ओर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि जब तक मंत्री माफी नहीं मांगते हैं तब तक कांग्रेस के 66 विधायक सड़क पर संघर्ष करेंगे और इस संघर्ष की शुरुआत में पश्चिमी द्वार जो विधानसभा का है उस पर कांग्रेस के तमाम विधायकों ने काली पट्टी बांधकर धरना दिया। धरना देने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम विधायक, सीनियर नेता मौजूद रहे। जो सीनियर विधायक है वे भी मौजूद रहे और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वह बयान बहुत महत्वपूर्ण है जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि वे निर्विरोध निर्वाचित हैं। अगर वे एक पार्टी के बारे में सोचेंगे तो फिर कैसे चलेगा। दरअसल उन्हें ईगो नहीं रखना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष का जो व्यवहार है वह समझ से परे है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में वे नहीं चाहते कि सदन की कार्यवाही चले। इसके अलावा जो सदन में हुआ, राजस्थान की विधानसभा में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब पूरा प्रतिपक्ष का एक दल, जो प्रमुख दल कांग्रेस है जिनके 66 विधायक हैं, उन्होंने सदन का बहिष्कार कर दिया है और इस बहिष्कार के साथ में ही सदन की कार्यवाही लगातार चल रही है। और इस कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायकों के जो प्रश्न थे, प्रश्नकाल में वे पूछे तो गए लेकिन कांग्रेस विधायकों की ओर से नहीं पूछे गए, बल्कि खुद विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा और मंत्रियों ने जवाब दिया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि प्रश्न सदन की प्रॉपर्टी हो जाते हैं। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने वे प्रश्न पूछे और मंत्रियों ने जवाब दिए ताकि जवाब सरकार की ओर से जो दिए जा रहे हैं वह सबके सामने आ जाएं। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर विधानसभा अध्यक्ष एक बार भावुक हो गए और भावुक होते हुए उन्होंने कहा
कि मैं 5 बार का विधायक हूं, 5 बार चुनकर आ चुका हूं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा और इस पद पर आया हूं तो क्या यह सब कुछ सुनने आया हूं कि जिस तरह से मेरे पर आरोप लगाए गए हैं, क्या मैं ये सुनने आया हूं? इससे आगे बढ़कर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा तो विधायक बनने लायक भी नहीं है, लेकिन इसका फैसला सदन में नहीं हो सकता क्योंकि इस बारे में फैसला यहां नहीं होता है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर मैं फैसला सदन पर छोड़ता हूं। इस तरह से भावुक होकर वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट कर दी। लेकिन कुल मिलाकर मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद जो गतिरोध बना है और जिस तरह से दोनों पक्ष माफी की बात पर अभी भी अड़े हुए हैं, ऐसे में लग नहीं रहा है कि यह गतिरोध बहुत आसानी से सुलझ सकता है। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तब तक गतिरोध सुलझने की ओर अभी कोई कदम आगे नहीं बढ़े हैं। हो सकता है कि सरकार अपनी ओर से कदम बढ़ाए, क्योंकि विधानसभा की कार्यवाही भले ही चल रही हो, लेकिन कार्यवाही में अगर पूरा प्रतिपक्ष का दल गायब है तो यह संदेश सीधा सीधा हठधर्मिता की ओर नजर आता है, चाहे वह हठधर्मिता प्रतिपक्ष की ओर से हो, सरकार पक्ष की ओर से हो। लेकिन जनता जो चीज देख रही है, निश्चित तौर पर जनता का पैसा है। विधानसभा के सत्र में अगर समय बर्बाद होता है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान जनता को होता है। और बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह सबको पता है, क्योंकि इसमें प्रदेश का 1 साल का बजट पारित होगा। इसके अलावा तमाम विधायक विधानसभा में जितनी भी अनुदान मांगे हैं तमाम विभागों की, उन पर चर्चा होगी, फिर वे मांगे पारित की जाएंगी और उन मांगों के अनुरूप ही उस विभाग का पूरे साल का क्या काम रहेगा, कैसे होगा, वह सारा स्पष्ट रूप से सदन के सामने आता है, वहां से जनता के सामने जाता है। ऐसे में अगर प्रतिपक्ष नदारद रहता है और कार्यवाही चलती रहती है और प्रतिपक्ष के 66 विधायक, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सड़क पर संघर्ष करेंगे, अगर ऐसा चलता रहता है तो यह निश्चित तौर पर सरकार और प्रतिपक्ष के बीच जो सौहार्दपूर्ण वातावरण अब तक रहते आए हैं उनमें और दूरी पैदा करेगा। हो सकता है कि सरकार इस मामले में आगे बढ़कर निर्णय ले, हो सकता है मंत्री माफी मांग ले, हो सकता है प्रतिपक्ष की ओर से फिर खेद जता दिया जाए, क्योंकि सोमवार को जब गतिरोध तोड़ने का प्रयास हुआ था जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने खेद जता दिया था लेकिन मंत्री ने माफी नहीं मांगी तो गतिरोध बढ़ गया। और अब गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी तो कह दिया है कि जब मैं निलंबित था तो मुझे सदन में क्यों बुलाया गया, क्या मुझे अपमानित करने के लिए बुलवाया गया था। कुल मिलाकर इस तरह के जो बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल का भी यह कहना है कि कांग्रेस को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। उधर कांग्रेस के सदस्य कह रहे हैं कि सरकार को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, मंत्री से माफी मंगवानी चाहिए। जब तक माफी मंत्री नहीं मांगेंगे तब तक हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। कुल मिलाकर प्रदेश की राजनीति के लिए तस्वीर अच्छी नहीं कही जा सकती। अब देखना यह है कि गतिरोध सुलझाने के लिए कदम किस ओर से आगे बढ़ाए जाते हैं और कितनी जल्दी यह गतिरोध सुलझता है, या यह गतिरोध और ज्यादा बड़ी खाई पैदा कर सकता है। क्योंकि सदन में आज तक इस तरह कई बार प्रतिपक्ष ने बहिर्गमन किया है लेकिन तुरंत वापस आ जाते हैं, कई बार दोनों पक्षों में तकरार भी होती रही है, कई बार सदस्यों का निलंबन भी होता है, लेकिन वह निलंबन बातचीत के आधार पर समाप्त कर दिया जाता है और गतिरोध समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बार पहली बार इतना लंबा गतिरोध देखने को मिल रहा है जो सीधे सीधे टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है। और आज सुबह, मंगलवार सुबह भी जब कांग्रेस के सदस्य अंदर जा रहे थे विधानसभा में तो मुख्य द्वार पर ही निलंबित सदस्यों को रोकने का प्रयास किया गया मार्शलों की ओर से, सुरक्षा कर्मियों की ओर से, तो वहां भी धक्का मुक्की हुई। कुल मिलाकर लोकतंत्र में ऐसे दृश्य जनता नहीं चाहती है। और अब जो गतिरोध बना हुआ है, देखना यह है कि कितनी जल्दी यह समाप्त होता है और कौन इसके लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।